नमस्कार दोस्तों। आपने भी इस तरह की स्टोरीज कहीं ना कहीं सुनी होगी कि दो दोस्त साथ में रह रहे थे। एक ही जैसे पढ़ाई करते थे। सोना जगना खाना पीना हर चीज़ लगभग समान समय पर होता था। कोचिंग भी एक थी, अगर कोचिंग नहीं किए तो लाइब्रेरी भी एक साथ जाते थे। लाइब्रेरी भी नहीं ज्वाइन किए तो कमरे पे भी एक हिसाब से शेड्यूल बना के पढ़ते थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो एक दोस्त का हो गया, दूसरे का नहीं हुआ। ऐसी कहानियाँ आपने अक्सर सुनी होगी। ये सिर्फ काल्पनिक बात नहीं है, ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? जब सब कुछ एक जैसे कर रहे थे तो या तो दोनों को फेल हो जाना चाहिए था या दोनों को पास हो जाना चाहिए था। दूसरे वाले ने मेहनत नहीं की, ऐसा हम कह नहीं सकते। जब साथ में ही सब मेहनत कर रहे हैं, एक जैसा समय दे रहे हैं, निश्चित रूप से दूसरे वाले व्यक्ति ने भी मेहनत की। पहले वाले ने सिलेक्शन ले लिया, दूसरे वाले का नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? इसको अब हम जनरल कर देते हैं। ज़्यादातर लोग जो सफल होते हैं और जो सफल नहीं होते हैं, उनमें एक मुख्य कारण होता है। पता है क्या? जितने भी लोग सफल हो रहे हैं वो किसी न किसी रूप में ये बात समझते हैं कि कुछ ही टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। और जितने लोग सफल नहीं होते उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो सारी चीज़ों को एक बराबर महत्व देते हैं, सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर पढ़ते ही रह जाते हैं, कुछ नहीं होता। आज मैं इसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अभी 11 तारीख को आर का एग्ज़ाम है, मार्च में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स है और मई में यूपीएससी का एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बेसिक की बात बताता हूँ, थियरी बताता हूँ। उसके बाद से एग्जैक्टली बताऊँगा कि आर के लिए और अगले महीने के यूपी पीसीएस के लिए आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना है, किन चीज़ों को पढ़ के जाना है, ताकि आप कमाल कर सकें, इस बार एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। लेकिन सबसे पहले हम थियरी की बात करते हैं। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे दोस्तों ने सुना होगा कि 80-20 जैसी कोई बात होती है, ऐसा कोई रूल होता है। ये क्या है? इसे आप ज़िंदगी के किसी भी काम पे लागू कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम पे बहुत अच्छे से सटीकता से लागू होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं उनमें से 20% चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं कि वहाँ से एग्ज़ाम में 80% प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब इसको उल्टा कर दीजिए। आप जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं उनमें से 80% चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ से 20% ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो व्यक्ति इस 20% की पहचान कर लेता है उसके लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि इसको हम कर लेंगे तो 80% क्वेश्चन आराम से हमारे तैयार हो गए। बाकी बचे हुए 80% सिलेबस से हम पढ़ते रहेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन वहाँ से भी आ जाएंगे। लेकिन अगर प्री की बात करें, आप देखिए कट ऑफ जिस हिसाब से जाता है, आपको 100% करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप 80% भी अगर कर लेते हैं, कमाल हो जाएगा। आसानी से आप एग्ज़ाम को, बहुत बड़ी बात है भाई, 80% तो वो तो कुछ अलग ही लेवल हो गया। लेकिन मैं एक समझाने के लिए बात बता रहा हूँ कि अगर आपने 20% उन टॉपिक्स की पहचान कर ली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। आप अभी देखिए, यूपीएससी के लिए मैं 2 सालों से सबूत दिखाता हूँ कि कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। कुछ ही टॉपिक्स तो पढ़ रहे हैं हम लोग, काम चल जा रहा है, आराम से वहीं से आ जाते हैं। खैर, तो ये बेसिक की बात हो गई, समझने वाले लोग यहाँ से समझ जाएंगे। एग्ज़ाम करीब है, अब सीधे हम ऐसी बात करते हैं कि अभी आपको क्या पढ़ के जाना है। आर है, यूपी पीसीएस है। मैंने एक वीडियो में बताया भी था। अभी इतना तो समय बिल्कुल नहीं बचा है कि आप अपनी ढेर सारी किताबों को खोल के बैठ जाएं और उनको पढ़ें। और कभी कभी एग्ज़ाम में स्पेशली ऐसा होता है कि किताबों को पढ़ने में मन भी नहीं लगता। मतलब मैंने देखा है, अब पर्सनल लेवल पे भी देखा है और बहुत सारे दोस्तों से बात करके भी जाना है कि एग्ज़ाम पे कभी कभी ऐसा होता, हमेशा नहीं होता, किसी किसी दिन ऐसा होता है कि किताब खोलने का मन नहीं कर रहा है। ऐसे में क्या करें? और वैसे भी मन इसलिए भी नहीं करता है क्योंकि अब क्या पढ़ें, ऐसा लगता है कि इतनी ढेर सारी चीज़ें हैं, किसको पढ़ें किसको छोड़ें, तो छोड़ो, फिर मन नहीं जाता उधर। लेकिन अभी मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। आर के लिए 2 वीडियोज़ हैं, आप जानते हैं, लगभग 17 घंटे की। एक बार 2 बार जितनी बार आप देख सकते हैं जीएस के लिए उतनी बार देख लीजिए, फिर जाके एग्ज़ाम में देखिए कि सिर्फ यहीं से कितने क्वेश्चन आए हैं। ये वो 20% चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। आप जितने भी विषय पढ़ रहे हैं उन सब का निचोड़ है, ये इसी 20% के वर्ग में आएगा। आप देखेंगे यहाँ से कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और यही चीज़ें
यूपीपीसीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हालांकि अभी एक और चीज़ बताने वाला हूँ, ये जो आर ओ की रिवीजन वाली सीरीज़ है, ये यूपीपीसीएस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस वहाँ उसमें भी देखने को मिलेंगे। क्या है इसमें, मैंने बार बार बताया है कि आयोग द्वारा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जितनी भी परीक्षाएं कराई जाती हैं, उन परीक्षाओं में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य घुमा फिरा कर बार बार पूछे जा रहे हैं, उन सब का कलेक्शन है, सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज कलेक्शन है। इसके अलावा आर ओ वाले दोस्त भी ध्यान से सुने और जिनको यूपीपीसीएस देना है वो भी ध्यान से सुने। पिछले 29 वर्षों के महत्वपूर्ण तथ्यों की नोट आपको दी गई है और एक सिंगल वीडियो है लगभग 8.5 घंटे की। उसका भी लिंक मैं इसी वीडियो के कमेंट में दे रहा हूँ। वहाँ से भी आर ओ में डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको दिखेंगे और यूपीपीसीएस के लिए तो है ही, क्योंकि यूपीपीसीएस से ही हमने उन सारे तथ्यों को निकाला है। तो आप, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे दोस्त दोनों परीक्षाएं देंगे, तो इन तीनों वीडियोस को जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज कर लीजिए। फिर एग्ज़ाम दे के आइए, आप बताएंगे कि हाँ सर मज़ा तो आया, क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्ट आए थे। और मेरा क्या काम है, मैं तो सीधे सबूत दिखाने के लिए बैठा हूँ। एग्ज़ाम जैसे ही होगा मैं आपको सबूत दिखाऊंगा, देखिए इतनी इतनी थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें थी, इतने सारे क्वेश्चंस आ गए। तो ये बातें हैं, आप इनको जाकर कमेंट में जाइए, लिंक पड़ा हुआ है, क्लिक करिए, जल्दी से उनको रिवाइज करिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है जी। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा महत्वपूर्ण रहेगी, मैं हमेशा से कहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।